बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे सुनने वाले देखने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। दोस्तों, चूँकि एक खुशखबरी है, मैंने सोचा कि आप सबको सुना दूँ ताकि आपके क़ुलूब खुशी से भर जाए, क्योंकि हमारे जो क़ुलूब बहुत अरसे से गम से भरे पड़ी हुई है, हमारे सीने जो गम से चलनी हो गए हैं, तो हमने सोचा कि आपको ये खुशखबरी सुना दूँ ताकि आपकी तबीयत में एक फ़राखी और खुशी की कैफियत पैदा हो। तो दोस्तों, वो खुशखबरी ये है कि इसराइल ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। इसराइल ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। यकीनन ये एक खुशखबरी है मुसलमानों के लिए, क्योंकि बहुत अरसा हुआ फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, जिसको देखकर यकीनन बर्दाश्त आदमी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये खुशखबरी है और उसकी वजह क्या है, क्यों ये जंगबंदी का ऐलान किया गया। तो दोस्तों, उसके तो और भी बहुत वजह है, मगर दो वजह जो मुझे दिखाई देते हैं वो ये हैं कि एक तो ये मीडिया पर ऐसा एक ट्रेंड चला फ़लस्तीन इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में एक ट्रेंड चला, एक तहरीक चली और इतनी ज़्यादा चली कि इसराइल को पीछे हटना ही पड़ा उसको देखकर। इतनी ज़्यादा मतलब ये चली। एक तो उसकी वजह बताई जाती है। दूसरी वजह उसकी ये बताई जाती है कि हमारे पाकिस्तान का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब है ना, उसने ये तजवीज़ दी थी सब जितनी भी मुस्लिम ममालिक हैं कि हम एक फ़ौज बनाएंगे, एक ऐसा फ़ौज जिसमें जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सब के फ़ौजों से कुछ हिस्सा लेकर उसमें हम मतलब मिलाकर एक फ़ौज बनाएंगे, जो एक ऐसा फ़ौज बनेगा जो हिफाजत के लिए वहाँ भेज दी जाएगी। तो उसने एक तजवीज़ ये दी कि मुस्लिम ममालिक के तमाम जितनी भी मतलब ममालिक है, उनके जितनी भी अफवाज है उनमें से थोड़ा लेकर उस सब को मिलाकर एक फ़ौज बनाएंगे और उसको वहाँ भेजेंगे। तो ये सब देखकर इसराइल पीछे हट गया और डर गया कि कहीं ऐसा अगर वाक़ई हो गया तो ये तो मुसलमान बहुत मतलब ताकतवर हो जाएंगे, और फिर सिर्फ उसके लिए तो ये ख़तरे की घंटी नहीं है इसराइल के लिए, ये सारे जितनी भी गैर मुस्लिम है जो जालिम है उनके लिए ये ख़तरे की एक घंटी थी। तो इस सबब अभी तो ना उसका ऐलान हुआ है कि मतलब उस वक्त ऐसा हम करेंगे। मुसलमानों ने ऐसा कोई ऐलान भी नहीं किया, बस सिर्फ एक तजवीज़ पेश की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और उसकी वजह से इतना इनक़िलाब आया। तो यकीनन पाकिस्तान की उसमें एक ज़बरदस्त रोल साबित हुई। और इसी तरह से एक बात मैं और भी बताता जाऊँ कि यकीनन जंगबंदी का ऐलान तो हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीनी जश्न भी मना रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये मत बोलो कि फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हुआ है। तो आपने जो मीडिया पर ये जो तहरीक चलाई इसराइल के ख़िलाफ़, जो काम किया आपने, तो वो करते रहो, उसको बंद मत करो और ये आवाज़ उठाते रहो, आखिर दम तक ये उठाते रहो, ये बंद नहीं होना चाहिए। यकीनन ये मीडिया पर काम करना फ़लस्तीन के हक़ में तो ये बहुत ज़बरदस्त काम है, और मीडिया के ज़ोर भी उसने देख लिया कि मीडिया कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो इस मीडिया को इसी इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो और मतलब जितना आपसे हो सके मीडिया पर काम करो इसराइल के ख़िलाफ़, और फ़लस्तीन के मज़लूमों का साथ दो। ये तहरीक बंद नहीं होनी चाहिए, ये करते रहो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फ़ेसबुक है, लोगों ने ऐसे एक तहरीक चलाई कि फ़ेसबुक जो यहूदियों का मतलब एक ऐप है, तो उसकी जो रेटिंग है ना वो भी इतनी गिर गई है कि 1 स्टार तक पहुंच गई है, जो पहले 5 स्टार होते थे, तो ये 1-2 स्टार तक नीचे मतलब आ गया है। तो उससे उसको बहुत तकलीफ़ हुई है जो यहूदी हज़रात हैं। तो ऐसा काम करते रहो, आवाज़ बंद नहीं होना चाहिए। और आखिर में एक बार फिर सब मुसलमानों को मुबारकबाद, और इसी तरह से काम करते रहो, आवाज़ आपकी बंद नहीं होनी चाहिए।
اور پاکستان کو بھی جتنی بھی لوگوں نے تجویز دی اس میں جتنی بھی لوگ شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مدد فرمائے کہ اس بات کو عملی کر دے تاکہ آئندہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔